अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ताजर की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे ताजरों के मसाइल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत ने 8 दिन लॉकडाउन करने की वजह से तमाम मार्केटों को बंद कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं मून मार्केट के जनरल सेक्रेटरी लाइक मोहम्मद साहब, लाइक अली चौधरी साहब। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये लॉकडाउन करने का रीज़न क्या है। क्या लोगों ने जो ताजरों ने एहतजाज किया है उसकी वजह से ये लॉकडाउन किया गया है कि हुकूमत समझती है कि ताजरों का एहतजाज करना एक बगावत है। जी लाइक अली चौधरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ईद से कबल 3 रोज़ लॉकडाउन करने का कहा गया, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस पे 8 दिन मार्केटें बंद करने का कहा जा रहा है। आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये ताजरों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ताजर जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं सारे पाकिस्तान की, और ताजरों को एकदम ऐसे दुकानें बंद कर देना, ईद के दिन है, लोगों ने अपना काम सिस्टम सारा चलाना है ईद के दिनों में, तो ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है वो ठीक है, लेकिन इनके साथ जो टीम है ना इनकी, वो टीम ठीक नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या मशवरे देती हैं इनको, रात सोते हैं सुबह कुछ और होता है, तो ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे हुकूमतें चलती नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपको लॉकडाउन करने का कहा गया है, क्या ये SOPs पे अमल नहीं किया गया कि जिसकी वजह से ये हुकूमत ने लॉकडाउन का कह दिया है? ये पिछले तकरीबन 5 माह से हम जो है ना SOPs पर अमल कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्केट चल रही थी, बिल्कुल ठीक था सिस्टम सारा। ये अचानक इन्होंने करके ताजर जो हैं वो इतने परेशान हैं, हर बंदा परेशान है, काम करने वाला, जो मज़दूर है, जो ठेले वाला है, जो स्टॉल वाला है, वो सारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि इनका रोज़गार इन्होंने छीन लिया है। यही 4 दिन होते हैं जो इन्होंने काम करना था और बच्चों के लिए रोटी रोज़ी कमा के लेके जानी थी ईद के दिन, और अगर इन्होंने करना ही था तो जाके मार्केटों में करें। जो मार्केटें कुर्बानी के जानवरों की हैं वहाँ SOPs का ख्याल नहीं है बिल्कुल। सारे चक्कर लगाकर ये मार्केटों की तरफ आ जाते हैं कि मार्केटें बंद करो। मार्केटें बंद करने से क्या होगा? लोगों ने इधर रोजी रोटी कमानी है, वो कमाएं, इनको मना नहीं करना चाहिए। हम सब परेशान हैं। ये पुलिस जो है, पुलिस स्टेट बन चुकी है मार्केट, और सारी मार्केटें तकरीबन ऐसे ही हैं। पुलिस वाले जो हैं उनकी दिहाड़ी पीछे भी लगी थी ईदों पे भी, और इस बार भी ईद पे लग रही है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा है काम, हमारे लिए नहीं हो रहा। हमारे साथ जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद हैं। जी आप सर मुझे बताइएगा कि ये जो खान साहब ने ये जो फैसला किया लॉकडाउन का, ये क्या पुलिस के लिए खास ईदी का तोहफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिक मुझे तो समझ नहीं आती। हाँ साहब जो है उनकी जो यहाँ पंजाब में जो टीम है इंतहाई निकम्मी टीम है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि लोगों के जज्बात क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं। मामला तो ये है कि यहाँ लोग जो हैं ये दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, डेली वेजर है, ये इन्होंने यहीं से कमाना है और यहीं पे खाना है। ये रातों रात इन्होंने सारी मार्केट लाहौर की बंद करवा दी है, बल्कि पंजाब की मार्केटें बंद हैं। मैं हैरान हूँ, जो सिंध है वो खुला है, सरहद खुला है, बलोचिस्तान खुला है, सिर्फ इनको पंजाब में ऐसी क्या चीज़ नज़र आ गई है कि यहाँ इन्होंने ताजरों के साथ ज़्यादती की है। ईद के ये 2-4 दिन थे, लोगों ने अपने सारा सिस्टम चलाना होता है, इन्होंने मार्केटें बंद करा के दुकानदारों के साथ ज़्यादती की है। और हम ये समझते हैं कि हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हाँ साहब से, हाँ साहब ये जो आपकी पंजाब की टीम है, ये जो काम कर रही है, ये आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही है। लोग जो है वो जो आप काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं, लेकिन ये जो टीम है आपकी, इन्होंने आपको लोगों के सामने जलील करवा रही है। ये आप देखें कि ये दुकानदार जो हैं, ये जो ताजर हैं, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। ये हाल ही ज़रूरी नहीं है कि ये जो ताजर हैं, ये इनके साथ जो रिलेटेड बंदे हैं, पूरा सिस्टम चल रहा है। इन्होंने अपना सिस्टम ख़राब किया है, लोगों को बददुआएं ले रहे हैं, और ये पता नहीं ठंडे कमरों में बैठ के ये फैसले करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि यहाँ जो लोग हैं वो डेली वेजर हैं, ये जो यहाँ से कमाएंगे, इनके साथ टीमें हैं, इनके साथ इनके वर्कर हैं, उनके घर के लिए भी ये सिस्टम सारा चलता है। हम हैरान परेशान है कि एक दिन के शॉर्ट नोट्स में इन्होंने मार्केटें बंद करवा दी हैं। लोग बेचारे जलील और रसवा रहे। ये देखे कैसे SOP है कि यहाँ रात 12 बजे तक मार्केट खुली रही है, और ऐसे था कि तिल रखने की जगह नहीं थी। वो जो ये कह रहे हैं जी ये कोरोना तो रात को आ गया था, जो मार्केट की सूरत हाल थी। इन्होंने ज़्यादती की है। ये बेहतरीन सिस्टम चल रहा था, SOP के तहत ताजर चल रहे थे, किसी बंदे को कोई इतराज़ नहीं था, कोई मसला अच्छे तरीके से। पता नहीं कहाँ से ये बंदे आए हैं, इन्होंने हाँ साहब को ये तजवीज़ दी है जी ये कि जी पंजाब की मार्केटें बंद कर दें। कुछ भी नहीं है, ये हम घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। खुदारा मेरी हाँ साहब से ये रिक्वेस्ट है, ये अपनी टीम को समझाएँ,
इनको ये ना कहे कि ये लोग जो हैं ये सड़कों पे आ जाएं और इनके आके गिरेबान, इनके जो यहाँ टीम है इनके गिरेबान पकड़ें। लोग बहुत तंग हैं, लोग जो हैं वो खाने से आवाज़ आ रहे हैं। इन लोगों को समझ नहीं आई है, वहाँ बैठ के फैसले कर देते हैं। यहाँ इतने लोगों को, इनको नीचे पता नहीं है कि लोगों के सेटलमेंट क्या है। लोग तो इनको ये देखेंगे, गालियाँ दे रहे हैं लोग इनके मुँह। मैं PTI का UC 218 का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे बताएं, ये लोग आके जब हमारे से बात करते हैं हमें शर्म आ रही है। PTI की तरफ से मुझे बताएं ना कि क्या ये लोगों की मामलात हैं। मामलात ये हैं कि लोग जो हैं बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं। ईद के दिन है, पूरा साल की प्लानिंग की है। पहले इन्होंने छोटी ईद पे की हमारे साथ ज़्यादती, अब यही ज़्यादती जो है इन्होंने ये बकरा ईद पे 4 दिन पहले मार्केट बंद करवा के कर दी है। खुदारा हाँ साहब, ये 2-3 दिन आप ताजरों को दें, ये SOP के साथ काम कर रहे हैं। खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो आपकी टीम है, नकमी टीम है, इनको बरतरफ करें और बंदे को लेके आए आगे जो काम करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मून मार्केट के नायब सदर भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि पिछली दफ़ा ईद उल फितर पे लॉकडाउन किया गया कि SOPs पे अमल नहीं हो रहा था, लेकिन कल जो हमने मार्केटों की सूरत हाल देखी है कि जब ऐलान हुआ है कि जी 8 दिन के लिए 12 बजे रात को तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, लॉकडाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो लोगों ने SOPs की बाज़ार में धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान से दरख्वास्त करूँ कि भाई सारे जो ना मार्केटों का ख्याल रखें। जो ना यहाँ पर गरीब लोग हैं काम करें। कहते मैं गरीबों को या ना गरीबों को मैं ख़त्म, गरीबों को मारने की कोशिश हो रही है। इतने दुकानदारों पे लोग काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, जो सेलमैन हैं, अगर दुकान हमें बंद कराएंगे तो सेलमैनों को तनख्वाह कहाँ से देंगे, इनको इनके खर्चे कहाँ से देंगे। बराए मेहरबानी करें, मैं अपील करता हूँ, गुजारिश है इमरान खान से कि हमारी जो है टीम को ठीक करे। जी हमारे साथ और ताजर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इसके बारे में क्या कहना है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि लॉकडाउन की कहा गया है, पहले तो टाइमिंग को महदूद कर दिया गया था जब ईद उल फितर थी, ठीक है, तो मुझे ये बताएं अगर टाइमिंग को 24 घंटे खोल दिया जाए तमाम मार्केट्स को और उसके अलावा जो है जो 3 दिन के लिए इन्होंने कारोबार बंद करने का कहा था उनको खोल दिया जाए, तो मुझे लगता है कि SOPs पे भी जो है अच्छी तरह अमल दरामद हो जाए, क्योंकि अब तो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। तो अब भी अगर लोग SOPs पे अमल ना करें, और दूसरा कहा जा रहा है कि जैसे आप ताजर लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज में अगर SOPs की बात की जाए तो अगर मार्केटें बंद करने की वजह से SOPs पे अमल नहीं हो रहा, तो जो एहतजाज हो रहा है उसमें भी डिस्टेंस नहीं रखा जा रहा, उसमें भी कोरोना के पेशेंट बढ़ने का जो है ना अमकान है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैडम, SOPs के मामले में मैं आपको पूरे लाहौर का ना, हमारे लाहौर के CCPO हैं जुल्फ़कार हमीद साहब, वो आए थे यहाँ पे। पूरी हमारी मार्केट के सबसे बड़ी पूरी लाहौर में मार्केट की तारीफ़ करके गए थे। हम हर दुकानदार ने लिख के लगाया हुआ है नो मास्क नो सर्विस। हमने तो SOPs पे इतना सख्त किस्म का इम्प्लीमेंट करवाया है कि यहाँ से एंटर हो तो हर बंदा देखेगा कि मास्क पहना हुआ लोगों ने, तो मास्क पहन के सारे कस्टमर को हम अपने गार्ड जो हमारी ड्यूटी है उनको दे के खड़ा किया हुआ है, कस्टमर को अंदर ही नहीं आने दे रहे। SOPs का तो सारा ये बहाना है। अच्छा सर, मैंने देखा कि ईद उल फितर पे तो लोगों ने सामान नहीं मार्केटों में डाला, लेकिन जब ईद उल अज़हा का टाइम आए तो लोगों ने सामान लेकर आए, कुछ इसलिए कि कुछ ऐसा कारोबार हमारा चले ईद के दिनों में, ताकि वर्कर्स को भी, आपको पता है लाहौर में 100 से 75% जो वर्कर्स हैं वो आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, तो उनको भी तनख्वाहें दी जा रही है। अब जो वर्कर्स हैं वो एक सवालिया निशान की तरह अपने मालकान को देख रहे हैं, आपका इस हवाले से क्या कहना है? अब ये जो वर्कर की बात है ना, ये जितने बेचारे ये सारे पीछे खड़े हुए ये वर्कर हैं, इन बेचारों ने ईद पे अपने घर में जाना था, राशन लेना है, पैसे लेके जाना था, जिनके काम ही अब अचानक बंद हो गए। इतनी देखें नाअहल किस्म की प्लानिंग है कि 2 दिन हफ्ता सैटरडे संडे मार्केट बंद है, मंडे को आए लॉकडाउन हो गया। तो देखें अक्लमंदी का ये होता है कि कम से कम को पहले बताते हैं कि बंदा उस हिसाब से प्लानिंग करता है कि जो बेचारे रोज़गार जिन्होंने बाहर जाना है वो कहाँ से जाएंगे। अब बैठे हुए बेचारे जिनको पैसे ही नहीं है जिनके पास, वो क्या करेंगे। अच्छा मुझे आप बताइएगा कि क्या हुकूमत को चाहिए नहीं था कि ताजरों के साथ मशावरत करके इस लॉकडाउन का ऐलान करते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जी उनको चाहिए था। बल्कि आज इरफान इकबाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने भी यही बात की है कि इनको ताजरों से मशावरत करनी चाहिए थी। और ये अचानक से इस तरह का काम, ये तो एक समझा जाए कि मुआशी कत्ल किया जा रहा है ताजरों का। और स्टॉक रखे हुए हैं, ख़ासकर ये जूती वाले हैं और ये गारमेंट्स वाले हैं, इन बेचारों का तो स्टॉक्स पड़े हुए हैं। इनके दिन यही होते हैं, ये 1-2 दिन ही होते हैं। और इरफान इकबाल साहब ने 2 दिन की उनसे वो डिमांड की है, हम उसकी हिमायत करते हैं। और इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि वो इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करे और उसके और हमें जो है वो हमारे साथ ताउन करे बिल्कुल।
इस वक्त सारे ताजिर परेशान हैं, यहाँ पे बेचारे स्टॉल होल्डर्स हैं, वो कहाँ से खाएंगे, कैसे सिलसिला चलेगा लोगों का। हम लोग भी दुकानदार, हम भी परेशान हैं, हम मोहतेदार भी हैं, लेकिन हम भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, सारे खर्चे हैं। ईद आ गई सर पे, कुर्बानी करनी है उनको, तो सारे मामला जो है वो सारे डिस्टर्ब हुए हुए हैं। जी, मैं लाइक अली चौधरी साहब की तरफ आऊँगी। लाइक अली चौधरी साहब, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हैं वो आप मेंबर भी हैं, तो आपकी अभी तक जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ इरफान इकबाल शेख के साथ आपकी क्या बात हुई? जो हमारे मिनिस्टर हैं सनअत तजारत के असलम इकबाल साहब, उनसे आपकी क्या बात हुई अभी तक? उनसे हमारी बातें हुई हैं, लेकिन ये इन्होंने मुशावरत की नहीं। मार्केट को बंद करने में इन्हें चाहिए था कि हमारे साथ आके बैठते, मुशावरत करते, फिर हम कोई अपना रद्द-ए-अमल इनको देते। इन्होंने मुशावरत नहीं की। हम अब बताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने अब भी बाज ना आए, ये हुकूमत ने अपनी मनमानी बंद ना की, तो हम इंशाअल्लाह ताला सड़कों पे होंगे। सारे ताजर बाहर निकलेंगे, 2-3 हज़ार बंदा यहाँ से बाहर निकलेगा, दूसरी मार्केट से निकलेंगे, और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये बाज नहीं आते और हमें काम नहीं करने देते आराम लाइक से। अली साहब, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है इरफान इकबाल शेख साहब, वो तो हमेशा ताजरों के साथ खड़े हुए हैं, और असलम इकबाल साहब ने भी हमेशा ताजरों का साथ दिया है, लेकिन अभी तक जो आपकी उनकी लॉकडाउन के हवाले से बात हुई है, ज़रा उसके बारे में हमें बताएं। इसमें कोई शक नहीं है कि मियां असलम इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, ताजरों की बात करते हैं वो, और शेख इरफान साहब भी साथ हैं, वो भी बात करते हैं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि बातें वहाँ पे कुछ होती हैं, बाद में अमल दरामद होता नहीं बातों पे। अगर असल तो बात यह है कि अमल दरामद होना चाहिए। कोई बात हुई है कंप्लीट, वो मीर साहब हैं, उन्होंने भी कल कॉल दी कि अगर दुकानें ना खोली तो हम हड़ताल करेंगे। इसी तरह सारी मार्केटों के जो ताजर हैं वो सब परेशान हैं। हमें सब को मिल के एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए, और हुकूमत जो काम कर रही है हम उसमें दखल नहीं देते, लेकिन अगर उन्होंने दखल अंदाजी बंद ना की मार्केटों में, तो इंशाअल्लाह ताला हम सड़कों पे होंगे, टायर चलाएंगे, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं करते। अच्छा, लाइक अली साहब, मुझे ये बताएं कि यही दिन थे, ईद के 4 दिन थे, ईद उल फितर के ईद उल अज़हा के जो लोगों ने ईद मनानी थी, और यही दिन जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो गए हैं। तो अगर यही इसी तरह एहतजाज रहा, आपके मुतालबात ना मानेंगे, तो आपका नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा? ये हुकूमत को चाहिए कि अभी भी संभल जाए। ये जो लोग हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पे कमाते हैं और खाते हैं। अगर इन्होंने अपना रवैया बंद ना किया तो हम सड़कों पे आएंगे, सारे ताजर आएंगे, सारे पाकिस्तान के, पंजाब के ताजर आएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आवाज़ उठाएंगे ताजरों के हक़ में, क्योंकि ताजर जो है वो काम करना चाहते हैं, ये काम नहीं करना दे रहे। अभी ये 3-4 दिन ईद में रह गया। मुझे ये बताएं कि कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है जो इनको बंद करेगा कि भी आप काम ना करें? यही तो इनके 4-5 दिन है। किसी ने कुर्बानी लेनी है, यही 4-5 दिनों में कमाना है। किसी ने घर खर्चा लेके जाना है, जो बाहर से लोग शुमाली पंजाब से आए हुए हैं उन्होंने अपने घरों में जाना है, वो ईद की आस में बैठे हुए थे। सारा निज़ाम दरम बरम होकर रह गया। लाइक अली साहब, आपने अभी कहा कि हम इतने लोगों के साथ एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया है वो कोरोना के पेशेंट की तादाद कम करने के लिए किया है। अगर आप इस तरह एहतजाज पे हर मार्केट से लोग निकलेंगे तो कोरोना के पेशेंट में इजाफा नहीं होगा? मैं आपको बताऊं, कोरोना की मुझे समझ नहीं आती। 5-6 महीने से हम ये भुगत रहे हैं। कोरोना मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है ये पीछे भी मार्केटें खुली हैं, यहाँ से कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जो कोरोना का शिकार हो। तो कोरोना है ही नहीं, इसको बस हुकूमत ने बनाया हुआ है कि जी जब चाहे इनको बंद कर। ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं हर चीज़ पे कि हर चीज़ को बंद कर दिया जाए और हम जो हैं जो हम चाहें वो ये करें लोग। तो हम तो नहीं ऐसे मानेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ साहब, आप प्लीज़ ये चीज़ हमारी ज़हन में रखें कि यहाँ आपके पास पंजाब में, लाहौर में बड़े अच्छे अच्छे बंदे हैं, बड़े अच्छे ब्रेन हैं, जिनको आप लेके आएँ, जो ताजरों से मशावरत करें। जैसे मियाँ असलम इकबाल है, उसने रमज़ान शरीफ में मशावरत करके मार्केटें खुलवाई। SOP में उसने खुद विज़िट की है। हम कहते हैं कि आप जो पंजाब की क़ियादत है, जो लाहौर की क़ियादत है, ऐसे मियाँ असलम इकबाल जैसे बंदे जो है वो टीम में आगे लेके आएँ, फ्रंट पे उनको काम करने दें। उससे ये होगा कि ये जो ताजर हैं, जो ये बेचारे परेशान हैं, उनकी परेशानी ख़त्म हो। हमारा जो चैम्बर का सदर है वो बेचारा, उसने बड़ी एफ़र्ट की है पिछले दिनों में लॉकडाउन ख़त्म करवाने में। अब भी वो जो है ना एफ़र्ट कर रहा है। हमारी दुआ है कि कोई जो पंजाब के हुक्मरान हैं उनके ज़हन में ये बात बैठे, कुछ उसको और किसी की नहीं तो वो हमारे सदर की बात ही सुन लें कि इनको 2-3 दिन दे दें। कोई ऐसा कोई तूफ़ान नहीं आएगा। रमज़ान शरीफ के बाद यहाँ कोरोना बेहतर हुआ है। यहाँ कहते थे जी 5 लाख
लाख बंदा हो जाएगा, 6 लाख बंदा हो जाएगा। ये कल की रिपोर्ट है कि कम से कम मरीज़ जो हैं वो हॉस्पिटलों में रह गए हैं। लोग जो है ना उनको मैडम अवेयरनेस हो गई है, पिछले 3 माह में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि बगैर मास्क के कोई बंदा नहीं चल रहा। हमारी दुकानों पे, शॉप पे जो कस्टमर आते हैं, मेरा 95% लोग जो है ना वो मास्क लगा के आ रहे हैं। सैनिटाइज़र दुकानदारों ने रखा हुआ है। कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई। खुदा के लिए ये इन ताजरों को 2-3 दिन दे दें। ये इनके बच्चों के मामला है, जो ये यहाँ वर्कर काम करते हैं, उन्होंने अपनी फैमिलियों को सर्वाइव करना है। ये जो ईद के दिन होते हैं, इन ईद की दिनों की वजह से पूरे साल की नज़रें जो हैं वो ताजरों की इन दिनों पे लगी होती हैं। खुदा के लिए को खुदा का खौफ करें, इनको ये 2-3 दिन दें, ये काम करें। कुछ नहीं होगा, कोई तूफान नहीं आ जाएगा, कोई कोरोना शिरोना कुछ नहीं करेगा। ये लोग जो है ना, ये जो हमारा इलाका है ना, यहाँ सारे पढ़े लिखी आबादी है। यहाँ लोग बिल्कुल SOP पे अमल दरामद करते हैं, मास्क लगा के आते हैं, कोई इशू नहीं है हमारा। खुदा के लिए मैं दोबारा, हाँ साहब, ये खुदा का खौफ करे। आपकी जो टीम पीछे बैठी हुई है, ये जो जहाँ ठंडे कमरों में बैठ के फैसले कर देती है, लोग बड़े परेशान हैं। ये आपके मुखालिफ हैं लोग, ये जो आपको ठंडे कमरों में बैठ के आपको फैसले करवा रहे हैं। खुदारा इनकी बात ना सुने, लोगों की जो है ना वो बात ग्राउंड पे ही आए। आपकी टीम यहाँ आके लोगों को देखे कि लोग कितने तंग है। लोग जो है वो किराए देने से आवाज़ आ रहे हैं, घर के खर्चे हर आ जाते हैं, महंगाई का दौर है, ये ईद के ऊपर डबल खर्चे हो जाते हैं हर बंदे का। तो खुदा के लिए इनको 2-3 दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन 2-3 दिन काम कर लेंगे, ये सर्वाइवल जो है ना वो सारी मार्केटों में हो जाएगी। लोग जो है, ताजर जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी है आपके मुल्क की। अगर ये बैठ गए तो फिर मुल्क जो है ना वो चलना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा लाइक अली साहब, मुझे बताइएगा कि जो ताजर हैं वो ज़बो-हली का शिकार है, मैशत तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, तो आप हुकूमत को ताजरों की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बस कारोबार करने दें इनको। ये कारोबार करेंगे तो सारा सिस्टम चलेगा। कुछ 4 पैसे कमाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, बीवी बच्चों का पेट पालेंगे। तो यही हाल है इसका कि काम करने दें इनको, कुछ नहीं होता। SOPs पर अमल करवाएं जो प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि कोई बात ही नहीं है काम रुकने की। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने किराए देने हैं, लाख 50-50 हज़ार रुपया किराया है दुकान का, वो कहाँ से निकालेंगे? पिछली ईद पे भी यही कुछ हुआ है और इस बार भी यही कुछ हो रहा है कि लोगों ने काम इतना किया नहीं। पहले ही हम हफ्ते में 3-4 दिन काम करते हैं, 2-3 दिन छुट्टियाँ, जुमे का आधा दिन निकल जाता है, हफ्ता तवार निकल गई, पीर को है, पीर मंगल बुध जुमेरात, ये 4 दिन आए हम काम करने के लिए। और 4 दिनों में, और दूसरा ये है कि पहले ही हम 7 बजे बंद कर रहे हैं दुकानें, तो टाइम है कहाँ? 7-8 घंटे सारा दिन में काम करते हैं। और 5 बजे का, हाँ, छोटी ईद पर 5 बजे का टाइम था। फिर भी हमने कहा कि चलो यार हुकूमत के साथ इनके साथ ताउन किया जाए, और हम बाहर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन कारोबार न रोके, कारोबार को चलने दें, इनकी मेहरबानी होगी। पुलिस स्टेट ना बनाएं इस मुल्क को, और मार्केटों को, शहरों को पुलिस स्टेट ना बनाएं। आके गाड़ियाँ खड़ी होती है पुलिस वाली, टाइम पे आधा घंटा पहले आके लोगों को मारना शुरू कर दे, पकड़ के ले जाती है। ये कहाँ का तरीक़ेकार है? ये तो नहीं चलेगा ना। जी नाज़रीन, आपने सुनी ताजरों की बातें। ताजरों का कहना था कि हम इस लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि मार्केटों को ओपन करने की इजाज़त दी जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक वाइट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।